वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गजा पर ताज़ा हमलों के दौरान मजीद 310 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 18,000 से तजावज़ कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी होती रही, जिससे 310 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी के नतीजे में गजा के जनूब में वाक़ रफ़ा और शमाली इलाके में दर्जनों की तादाद में शहादतें हुई। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 64 खिलाड़ी और खेलों से वाबस्ता अहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि खान यूनिस में एक घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर की करारदाद वीटो करने के मामले पर सलामती कौंसिल का इख्तियार और साख बुरी तरह कमज़ोर हुए हैं। कतर में सरबराहान के इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वो सीज़ फायर के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि इससे कबल एक हफ्ता तवील जंगबंदी के लिए उन्होंने गुज़िश्ता माह सालिसी में मदद की थी, जिसके नतीजे में 80 इसराइली और 240 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगा। ताहम पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में जंगबंदी की अपील पर इत्तफ़ाक़ राय न होने पर मायूसी का इजहार करते हुए इंसानी अलमिया से बचने के लिए फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालबे का इरादा किया है। कतर में जारी दोहा फोरम 2023 से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा ने गजा पर मुसलसल हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि एक नकबा की तैयारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी ने दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गजा पर मुसलसल हमले उन्हें बेदखल करने के लिए किए जा रहे हैं। गजा को खाली करवाकर गजा के रिहायशियों को मिस्र की जानिब धकेला जा रहा है, जो कि एक और नकबा की तैयारी है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों को वीटो करने का हवाला देते हुए मैसूर गजा में जारी जंग का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। गुज़िश्ता रोज़ दोहा फोरम में नशर होने वाली गुफ्तगू में सरगई लारोफ ने आलमी निज़ाम पर मगरिब के असर रसूख पर भी तनकीद की, जबकि उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने गुज़िश्ता रोज़ दोहा फोरम से खिताब करते हुए कहा कि जंग के जरिए गजा के रिहायशियों को बाहर निकालने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइली कैदी फौजी कार्रवाइयों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात की वजह से रिहा हुए हैं। कतर के दारुल हुकूमत में दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा कि इसराइली कैदी इसराइल की फौजी कार्रवाई की वजह से नहीं बल्कि मुज़ाकरात की वजह से रिहा हुए हैं। अब्दुर्रहमान आल सानी का कहना था कि मुसलसल बमबारी मजीद कैदियों की रिहाई के इम्कानात को महदूद कर रही है। ताहम कतर तमाम मुश्किलात के बावजूद जंगबंदी और मजीद कैदियों की रिहाई की कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की भारतीय धमकी पर तहकीकात के लिए FBI की टीम दिल्ली जाएगी। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश की तहकीकात के लिए भारत जाएगी। अमेरिकी शहरियत रखने वाले सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश को अमेरिकी हुक्काम ने बेनकाब किया था और भारत को वार्निंग दी थी कि अमेरिका में ऐसे घिनौने इक़दामात से बाज रहे। FBI की तहकीकाती टीम के भारत जाने पर अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी ने इत्मीनान का इजहार किया है। सैन फ्रांसिस्को में सिखों की जानिब से बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें खालिस्तान के क़याम के हक में नारे लगाए गए। इस मौके पर सिख रहनुमाओं ने ऐलान किया कि 28 दिसंबर को खालिस्तान के हक में सैन फ्रांसिस्को में रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैतम अल-गैस का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब जाना होगा। दुबई में जारी COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओपेक के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने का कोई वाहिद हल नहीं है, बल्कि हमें मुतअद्दिद इक़दामात करना होंगे। देरपा और तवानाई का सस्ता ज़रिया इस्तेमाल करके आलमी दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की रोकथाम के साथ साथ मुकम्मल मनसूबाबंदी भी करना होगी। We need realistic approaches to tackle emission, one that enable economic growth, help eradicate poverty, and increase resilience at the same time. In this respect, I wish COP28 every success in going down the history as the COP of unity, action, and delivery. जबकि COP28 के सदर सुल्तान अल जाबिर ने कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए तेजी से इक़दामात करना होंगे। The window is closing to close the gaps. We are making progress, but not fast enough and not satisfying enough. My message to parties this evening is very simple. Work faster, work smarter,
work harder and commit as much as I am committed to this process. दुबई में जारी COP28 कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम 12 दिसंबर को होगा, जिसके बाद आलमी सतह पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। यूक्रेन के वजीर खारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन में शमूलियत में ताख़ीर तबाहकुन होगी। ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस के बाद यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना था कि यूरोपीय यूनियन हुक्काम से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत पर ताख़ीर के तबाहकुन असरात होंगे। रस्मी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाना चाहिए था। यूक्रेन पर उम्मीद था कि उसे यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया जाएगा, मगर हंगरी की मुमकिना मुखालफत के बायस यूरोपीय यूनियन के हुक्काम फैसला नहीं कर सके, जो इंतहाई मायूस कुन है। अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले जाने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के अहम मैच में ग्रीन कैप्स ने टॉस जीतकर भारतीय सुरमाओं को बैटिंग की दावत दी। भारतीय टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना सकी। पाकिस्तान ने हदफ का ताक़ुब शुरू किया तो इब्तदाई में शामिल हुसैन 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद शाहजेब खान और अजान अवैस ने 110 रन की शराकत से फतह की बुनियाद रखी। शाहजेब खान 63 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद कप्तान साद बेग आए, जिन्होंने अजान अवैस के साथ मिलकर टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। अजान अवैस की शानदार सेंचुरी के बायस पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान साद बेग ने 68 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जिशान ने 46 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उबैद शाह और आमिर हसन ने 2-2 विकेटें ली। अजान अवैस को बेहतरीन खेल पेश करने पर मैन ऑफ द मैच का हकदार करार दिया गया। पाकिस्तान जूनियर टीम ने ग्रुप मैच में बेल्जियम के खिलाफ मैच ड्रॉ करके जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कुआलालंपुर में जूनियर वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच ड्रॉ हो गया। बेल्जियम के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद 1-1 की बराबरी पर मैच खत्म हुआ। मैच के इब्तिदा में सिर्फ 3 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर बेल्जियम ने बढ़तरी हासिल की। तहम पाकिस्तानी खिलाड़ी अरबाज अहमद ने मैच के 42वें मिनट में एक अहम पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाते हुए तेजी से गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दोनों टीमें यकसा तौर पर गोल करने की कोशिशें करती रही, लेकिन स्कोरबोर्ड 1-1 पर डेडलॉक हो गया और इसी के साथ पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में स्पेन से टकराएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहाड़ हमारी जिंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं, इससे हर कोई बखूबी वाकिफ है। जंगलात की परवरिश हो या बर्फबारी, दोनों हमारे फायदे के लिए हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी होने का एजाज हासिल है। दुनिया की 24 बड़ी चोटियों में से 8 का ताल्लुक भी पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान से है। पाकिस्तान में कमोबेश 108 चोटियां मौजूद हैं, जो 7000 मीटर्स की बुलंदी पर हैं। 6000 मीटर से नीचे चोटियों की तादाद लामहदूद है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।